इस दुनिया के इतिहास में जितने भी महान साम्राज्य हुए, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट का साम्राज्य हो, चाहे वो आज के बिलियनर्स जैसे इलॉन मस्क या गौतम अदानी का एम्पायर हो, इनमें से कोई भी उस जगह पर, उस साम्राज्य के टॉप पर अपनी इंटेलिजेंस से नहीं पहुंचा। ये सब लोग वहां अपनी इच्छा शक्ति से भी नहीं पहुंचे। ये वहां पहुंचे तो एक तीसरी शक्ति से, जिसे हम संकल्प की शक्ति कहते हैं। अब दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनके पास दुनिया भर का ज्ञान है, बेस्ट आइडियाज़ हैं, लेकिन वो अपनी 10 बाय 10 की क्यूबिकल में बैठकर दूसरों के लिए काम करते हैं। और दूसरे वो जो शायद कम पढ़े लिखे हों, लेकिन वो जब कमरे में घुसते हैं तो वहाँ की हवा बदलने की ताकत रखते हैं। लोग उन्हें सुनते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इन दोनों के बीच में फ़र्क दिमाग का नहीं है। दिमाग शायद दोनों में हो सकता है, फ़र्क है एक आग का। सनातन धर्म के तंत्र शास्त्र में हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर के ठीक बीच में, हमारी नाभि के पीछे एक सूर्य छुपा हुआ है। एक ऐसा एनर्जी सेंटर जो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलता है। जिसका ये सेंटर सोया हुआ है वो सिर्फ सपने देखता है। चाहे उसके पास जितना भी दिमाग हो, वो एक्शन नहीं ले पाता। लेकिन जिसका ये सेंटर जाग गया, वो इतिहास लिखता है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। और आज हम बात करेंगे अपने अंदर के सूर्य के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर के उस एनर्जी सेंटर को कैसे जगा सकते हैं, जिसे इंजन ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है। इससे पहले हम स्पिरिचुअल बात करें, ज़रा इसकी बायोलॉजी को देख लेते हैं। आपने गट फीलिंग के बारे में तो सुना ही होगा। हर कोई कहता है ट्रस्ट योर गट। अब जब हमारा दिमाग ऊपर है तो हम हमारे गट पर क्यों ट्रस्ट करें? तो साइंस कहती है कि हमारे पेट का एक अलग नर्वस सिस्टम है, जिसे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें 200 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और ये आपका सेकंड ब्रेन है। यहीं पर आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं। ये वही पार्ट है जो हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। जब आपके सामने कोई चैलेंज होता है तो या तो आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं या फिर आपके अंदर एक आग लग जाती है। ये डिसीजन इसी एंटेरिक नर्वस सिस्टम से आता है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जिस एनर्जी सेंटर की बात हो रही है उसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र का मतलब है सिटी ऑफ जूल्स या फिर मणियों का शहर। तंत्र में हमारे मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि या आग को बताया गया है। और आग का काम क्या है? आग का काम है ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने पेट में खाना डालते हैं और यही आग उसे डाइजेशन के थ्रू खून और एनर्जी में बदल देती है। ठीक वैसे ही जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, तब हमारे मणिपुर चक्र की आग उसे एक्शन में बदलती है। जिन लोगों का मणिपुर चक्र कमज़ोर होता है, उनका डाइजेशन खराब होता है। और यहाँ सिर्फ खाने के डाइजेशन की बात नहीं हो रही, वो अपनी लाइफ की सिचुएशंस को भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। छोटी सी मुश्किल आते ही वो टूट जाते हैं। आज की सोसाइटी में एक बीमारी फैली हुई है, जिसे हम द नाइस गाय सिंड्रोम कहते हैं। हमें बचपन से ट्रेन किया गया है कि एग्रेसिव मत बनो, गुस्सा मत करो, एडजस्ट कर लो। इससे हमें लगता है कि गुस्सा बुरा है, लेकिन तंत्र कहता है गुस्सा एक फोकस्ड एनर्जी है। आप लोगों के बीच में सेट होने के लिए अपने अंदर की आग को दबा देते हैं ताकि लोग आपको पसंद करें। और जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अंदर दबाते हैं तो आप अपने मणिपुर चक्र को ब्लॉक करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपका आत्मसम्मान बहुत कम हो जाता है और आप दूसरों से वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं। गरीबी इसका दूसरा नतीजा है, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं, आप अपने आइडियाज़ के लिए लड़ते नहीं हैं। आपकी फाइट करने की एनर्जी खत्म हो जाती है, चाहे वो आपकी सैलरी का नेगोशिएशन हो या आपकी कोई बिजनेस डील हो। तीसरा नतीजा है इसका कि आपकी ड्राइव पूरी खत्म हो जाती है। सुबह उठने का मन नहीं करता,
काम पर जाने का मन नहीं करता। आप ये देखें कि जो एक राजा होता है वो कभी भी एक अच्छा इंसान बनने के बारे में नहीं सोचता। वो अपनी पावर के लिए वो सब कुछ करता है जो ज़रूरी है। सूरज कभी किसी से नहीं पूछता कि आज मैं चमकूं या नहीं। उसे जलने के लिए किसी और की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। सूरज अपनी आग खुद बनाता है जिससे वो जलता है और पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती है। अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड में जीत पानी है तो आपको वो सूरज बनना है जिसे चमकने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। और इस सूर्य को चमकाने के लिए आपको अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये आता है कि हम ये पता कैसे करें कि हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग है या वीक है। एक ब्लॉक्ड मणिपुर चक्र आपको डर देता है, वो आपको प्रोक्रास्टिनेशन देता है। प्रोक्रास्टिनेशन वो फीलिंग है जो हमें ये कहती है कि आज छोड़ दो, कल करेंगे। एक ब्लॉक्ड मणिपुर चक्र आपको कम इम्यूनिटी और वीक डाइजेशन देता है। आप एक विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं जिसके कारण आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है तब आप डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हैं, आपकी बाउंड्रीज स्ट्रांग होती है, आप हमेशा एक हाई एनर्जी में रहते हैं, आपका मैग्नेटिज्म काफ़ी तेज़ होता है। अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास गाड़ी या आपकी बॉडी है और आपके पास पेट्रोल भी है जो आपका डिज़ायर है, लेकिन आपका स्पार्क प्लग खराब है। तो इस स्पार्क प्लग को रिप्लेस कैसे करें? इसके लिए हम क्रिया योग और साउंड साइंस का इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब हम टेक्निक के बारे में अगर बात करें तो इस टेक्निक को हम अग्निसर क्रिया कहते हैं। ये टेक्निक सीधा आपके सोलर प्लेक्सस के न्यूरॉन्स को अनलॉक करती है। सुबह जब आपका पेट एकदम खाली हो, उसके बाद आपको खड़ा होना है और अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है। घुटनों को मोड़ने के बाद आपको अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है और इसके बाद अपनी सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ देना है। अब आपको बिना सांस लिए अपने पेट को तेजी से अंदर खींचना है और बाहर छोड़ना है। इमेजिन करें कि आप एक भट्टी को हवा दे रहे हैं। इसे 3 राउंड्स तक आपको करना है। एक राउंड में आप अपने पेट को 25 से 30 बार अंदर बाहर करें। ये तुरंत आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगा और आपकी थकान को पूरी तरह से मार देगा। ये विधि यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आपकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक वीडियो का लिंक बायो में दे दूंगा, जिससे आपको ये ठीक तरह से पता चल जाएगा कि आपको इस क्रिया को कैसे करना है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आप सभी को ये पता होगा कि आपके मणिपुर चक्र का एक बीज मंत्र है जिसे हम रम कहते हैं। जब भी आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, आपको डर लग रहा हो या एंजाइटी फील हो रही हो, या फिर अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करने के बारे में सोच रहे हो, आपके अंदर जब भी कोई ऐसी फीलिंग जगे, तब आपको अपना ध्यान अपनी नाभि या अपने नेवल पर लेकर जाना है और मन ही मन में रम का जाप करना है। लेकिन एक विशेष तरीके से आपको रम का जाप करना होगा। जब भी आप रम बोलें तब आप इमेजिन करें कि आपके पेट से एक येलो लाइट निकल रही है। हर एक उच्चारण के साथ आप ये इमेजिन करें कि ये येलो लाइट बढ़ती ही जा रही है और ये आपकी पूरी ऑरा को येलो लाइट से कवर कर रही है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को फियर से पावर में शिफ्ट कर देगा। अब अपने मणिपुर चक्र को जगाने की एक और टेक्निक है जिसे हम सूर्य त्राटक कहते हैं। ये इतना काम इसीलिए करता है क्योंकि हमारे मणिपुर चक्र का सोर्स सूरज है। तो सुबह उगते हुए सूरज को बिना पलके झपकाए आपको उतनी देर देखना है जितनी देर आप उसे देख सकते हैं। जब आपको लगे कि आप उसे और नहीं देख सकते, आप अपनी आंखों को बंद करें और सूरज की उस इमेज को अपने अंदर विजुअलाइज करें।
आंख बंद करने के बाद आप इमेजिन करें कि सूरज की रोशनी सीधा आपकी आंखों से होकर आपके मणिपुर चक्र तक जा रही है और वहां की बैटरी को चार्ज कर रही है। इस प्रोसेस को आपको 5 से 10 मिनट तक करना होगा, मगर ध्यान रहे आप इसे सिर्फ सुबह उगते हुए सूरज के साथ ही करें। दोस्तों याद रखिए, जब मणिपुर चक्र जागता है तो आपके पास पावर आती है, पैसा आता है, लोग आपकी बात मानते हैं। लेकिन इस आग का इस्तेमाल किसी और को जलाने के लिए मत करिएगा, इसे सिर्फ अपने जीवन को रोशनी देने के लिए करिएगा। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि सपना देखना बंद कीजिए और उन्हें कॉन्कर करना शुरू करिए। आपका एम्पायर आपका इंतज़ार कर रहा है। अपने अंदर के राजा को पहचानिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।